हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं यहां उपस्थित हूं सक्षमता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। देखिए, यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूं जो थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक मिलान है वो सभी जिलों में तिथियां व समय जारी कर दी गई है और ये आपका 7 तारीख से ही स्टार्ट है। तो आप जान लीजिए कि आज और आने वाले दिनों में किन किन जिलों में ये थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान की जाएगी। तो आप इन जिलों से संबंधित है तो आपको अपना जिला और साथ ही अपना जो तिथि है समय है वो भी उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सभी जिलों से संबंधित जानकारी आपको देने वाली हूँ जहाँ आप जा कर के अपना थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान कराएंगे, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा देने के बावजूद भी ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनकी जॉब 100% जाने वाली है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी समझते हैं। देखिए, अगर आप नालंदा जिला से संबंधित है तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के दिनांक 5/3 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक हेतु सक्षमता परीक्षा 2024 के सम्मिलित अभ्यर्थियों का संलग्न प्रखंडवार सूची के अनुसार थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान दिनांक 7/3 से नालंदा कॉलेजिएट +2 उच्च विद्यालय बिहार शरीफ में निम्नलिखित प्रखंडवार एवं तिथिवार किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दे दी गई है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 तारीख से ही ये स्टार्ट है। तो जो कतरी सराय है इसमें आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित जो शिक्षकों की संख्या 134 थी और प्रखंडवार शिक्षकों की सूची क्रमांक संख्या 1 से 34 तक। और यहाँ पर इन्होंने दे दिया था कि इतने जो प्रखंडवार शिक्षक है इनका बायोमेट्रिक मिलान 7 तारीख को हो चुका है। जिनका आज होना है वो देखिए विंध्य से और 133 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और यहाँ पर 1 से लेकर 33 तक प्रखंडवार जो शिक्षकों की सूची है उनका आज बायोमेट्रिक मिलान है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अभी इन्होंने टाइम नहीं दिया है, लेकिन टाइम आपका 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। ठीक है, तो ये टाइम आप सभी के लिए मान्य होगा। इसके अलावा देखिए, जो 10 तारीख को होना है यानी कल जिनका बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन मिलान होना है वो आप है कराए परसू राय और 181 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। 1 से लेके 181 तक के प्रखंड के शिक्षकों का यहाँ पर बायोमेट्रिक मिलान होगा। इसके बाद देखिए, थरथरी का जो है वो 11/3 को है और 1 से 100 संख्या 173 शिक्षक होंगे। राजगीर में 189 होंगे और 1 से लेके 100 तक यहाँ पर भी इन्होंने 13 तारीख दिया है। 101 से 173 थरथरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 से लेके 100 तक 11 तारीख को और 101 से लेके 173 तक 12 तारीख को यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक मिलान होगा। ठीक है, इसके बाद राजगीर की बात करें तो 14 तारीख को दिया है 101 से लेके 189 तक। चंडी का दिया है 220 1 से लेके 110 तक 15 मार्च को आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। इसके बाद 111 से लेके 220 तक फिर 16 तारीख से होगा। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरा आपको याद रहना चाहिए संख्या नंबर। इसके बाद नगर नौसा का 220 है, 101 से लेके 220 तक जो है आपका 17 तारीख को होगा और यहाँ पर जो टाइम दिया है वही टाइम सबको मान्य है। 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक ये प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएगी। 10 बजे से शुरू होगा, 5 बजे शाम को समाप्त हो जाएगी। नूरसराय की बात करें तो 208 शिक्षक हैं और 1 से लेके 100 तक जो है आपका 18 तारीख को होगा और 101 से लेके 208 तक 19 तारीख को होगा। तो ये हो गए नालंदा जिला के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपका प्रखंड था उसके बारे में जानकारी। अब देखिए, नालंदा के और भी हैं तो हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद नालंदा में ही आगे देखिए बेन का 240 है और 1 से लेके 120 तक आपका 20 तारीख को होगा। वहीं 121 से लेके 240 तक 21 तारीख को यहाँ पर आपको उपस्थित होना होगा। बिहार शरीफ की बात करें तो 502 शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी और यहाँ पर 1 से लेके 350 तक आपका 22 तारीख को होने वाला है और समय आपको पता है 10 बजे तक आपको उपस्थित हो जाना। 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये
काम होगा। इसके बाद बिहार शरीफ में और हम बात करें तो 1 से लेकर 350 22 तारीख को होगा। वहीं आपका 351 से लेकर 502 तक 23 तारीख को होगा। तो ये हो गया आपके बिहार शरीफ तक के। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर परवलपुर की बात करें तो परवलपुर में आपका यहाँ पर 24 तारीख को होगा। और यहाँ पर टाइमिंग आपको पता है, सेम टाइमिंग है, 1 से लेके 238 तक होगा। वहीं यहाँ पर बात करें स्थावों का तो यहाँ पर 272 शिक्षकों का होगा, 1 से लेके 130 तक 25 तारीख को होगा। वहीं 131 से 272 तक 28 मार्च को होगा। यहाँ पर एकंगर सराय की बात करें तो 280 यहाँ पर शिक्षकों का यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान होगा, जिसमें 1 से लेके 280 तक आपका 29 तारीख को, और यहीं 1 से 25 तक जो कि गिरियक का है 256 शिक्षकों का, 1 से लेके 125 तक 30 मार्च तक यहाँ पर बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। वहीं पर 126 से 256 तक अगले दिन यहाँ पर यानी कि 31 मार्च को आपका यहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया जो है संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद देखिए हरनौत का यहाँ पर है, नालंदा का ही है ये सब। तो हरनौत का आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 135 तक 31 तारीख, 136 से 274 आपका यहाँ पर ये पूरा इसी डेट में आपका संपन्न होगा। सरमेरा का है तो 1 से लेके 100 तक होगा 1 अप्रैल को, जिसमें कि 236 शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे। 101 से लेके 236 तक आपका 2 अप्रैल को होगा। वहीं 1 से लेके 125 तक जो हिलसा के हैं वो यहाँ पर 400 शिक्षकों का होगा, जिसमें 1 से लेके 125 तक 3 अप्रैल को, 126 से लेके 250 तक 4 अप्रैल को, 251 से लेके 400 तक 5 अप्रैल को संपन्न होगा। इसके बाद अगर और बात करें तो यहाँ पर आपका इस्लामपुर में 352 शिक्षकों का यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान होगा, जिसमें से 126 से लेके 352 तक यहाँ पर आपका 125 से 1 से लेके 125 तक 6 अप्रैल को, और 126 से 352 तक आपका 7 अप्रैल को यह पूर्ण रूप से संपन्न होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर रहुई की बात करें तो यहाँ पर 335 शिक्षकों का बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन मिलान करवाना है। तो जहाँ पर 1 से लेके 100 तक 8 अप्रैल को, वहीं 101 से लेके 200 तक 9 अप्रैल को यहाँ पर इनका बायोमेट्रिक मिलान होगा। वहीं 301 से लेके 355 तक 10 अप्रैल को होगा। तो ये रहू से अगर आप हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका किस नंबर में आता है। इसके बाद सिलाब की बात करें तो 321 शिक्षकों का यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, जिसमें से 1 से लेके 321 तक आपका 11 अप्रैल को यहाँ पर 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक, यानी 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक यहाँ पर समय दिया गया है। इस बीच में ही आपको वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अतः सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित प्रखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को विद्यालय कार्यवधि के बाद अपराह्न 5 बजे से तथा राजकीय अवकाश के दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपना मूल प्रवेश पत्र के साथ, यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ ही आपको जाना है यहाँ पर नालंदा कॉलेजिएट +2 उच्च विद्यालय बिहार शरीफ के निर्धारित काउंटर पर थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा नालंदा का। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अगले जिले पर। देखिए अब हम सुपौल जिला का जान लेते हैं। आपको पता है 7 तारीख से ही यहाँ पर स्टार्ट है, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया है जो आपका अधो हस्ताक्षरी कार्यालय है वहाँ पर उपस्थित होना है। साथ ही आपको अपना मूल प्रवेश पत्र यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वो संग में लेकर के जाना है, और वहाँ पर ही आपका क्या हो जाएगा, जो मूल प्रमाण पत्र है वो लिया जाएगा, साथ ही आपका थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग 7 तारीख का जिनका हो गया है, जिनका आज होना है वो भी यहाँ पर जाकर के जो है इस जगह पर जाकर के आप अपना थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान करवा लें। इसके बाद अगर पिपरा की बात करें तो 11 तारीख को आपका होगा। अगर आप पिपरा से बिलोंग करते हैं तो 11 मार्च का आपका थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी शिक्षकों को बुलाया गया है। आप जितने भी शिक्षक पिपरा से हैं आप इस स्थान पर चले जाएंगे, अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होंगे। इसके बाद किशनपुर की बात करें तो 12 मार्च को जाना है और सभी शिक्षक यहाँ पर होंगे। और इसके बाद राघोपुर की बात करें तो 13 मार्च को
और यहाँ पर सरायगढ़ भपटियाही की बात करें तो 14 मार्च को आप वहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रतापगंज की बात करें तो 15 मार्च को, वसंतपुर की बात करें तो 16 मार्च और छातापुर 18 मार्च और 19 मार्च। ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से दिया है। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जितने भी हैं इस क्षेत्र से सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके बाद त्रिवेणीगंज की बात करें तो यहाँ पर 20/3/2024 को आपको आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। छातापुर में देख लीजिए 2 दिन का समय दिया गया है, 18 तारीख को भी और 19 तारीख को भी। ये 2 दिन जो है आपका वहाँ पर 2 दिन में से किसी भी दिन जा कर के आप वहाँ पर करवा लीजिए, क्योंकि मैं तो कहूँगी कि आप 18 को ही जाइए, क्योंकि अगर ऐसे अभ्यर्थी सब सोचेंगे कि 19 को जाएंगे तो ऐसे में बहुत का रह भी सकता है। तो इसीलिए आप पहले ही डेट को वहाँ पर उपस्थित होने का प्रयास करें। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर मरौना की बात करें तो देखिए त्रिवेणीगंज में भी 2 तिथि दिया गया है, एक 20 मार्च को और एक 21 मार्च को। तो यहाँ पर आप जो भी प्रखंड पंचायत से आप संबंधित हैं आप सभी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद मरौना की बात करें तो 22 मार्च को आपको उपस्थित होना है। निर्मली की बात करें तो 23 मार्च को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अनिवार्य है, इसे अनिवार्य समझे। अगर आप वहाँ पर अपना मूल प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करते हैं, साथ ही थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मिलान नहीं करवाते हैं, तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे अनिवार्य समझे, ये कंपलसरी है। अब चलते हम लोग दूसरे ज़िले की तरफ। और अगर आप दरभंगा जिला से हैं तो अब हम दरभंगा जिला से संबंधित सारी जानकारी देख लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सक्षमता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थी शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन हेतु +2 ML एकेडमी लहरियासराय दरभंगा में 5 बजे अपराह्न एवं रविवार को 11 बजे पूर्वाह्न से निम्नांकित समय सारणी के अनुरूप शिक्षक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक मिलान हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। तो ये निर्देश दिया गया है। आप लोग अगर नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे दिक्कत हो सकती है, आपका रिजल्ट रोक दिया जा सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड का नाम दिया गया है, तिथि दी गई है और यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो थंब इम्प्रेशन सत्यापन कराने हेतु जो निर्धारित तिथि है वो बताई गई है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका 2 हिस्सों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो अगर आप बहादुरपुर से हैं तो आपका थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मिलान 8 मार्च को होगा। इसके बाद अगर आप मनीगाछी से हैं तो आपका 9 तारीख को होगा। बहेड़ी से हैं तो 10 तारीख को आपको जाना होगा। बेनीपुर से हैं तो 11 मार्च को जाएंगे। बिरौल से हैं तो 12 मार्च को। इसी प्रकार अगर आप हनुमान नगर से हैं तो 13 मार्च को आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। इसके बाद गोराबिराम से है तो आपका यहाँ पर 14 मार्च को। घनश्यामपुर से हैं तो 15 मार्च को आपको जाना होगा। हायाघाट से संबंधित हैं तो 16 मार्च आपको जाएंगे आप लोग। दरभंगा नगर की बात करें तो 17 मार्च को आप लोग वहाँ पर बायोमेट्रिक मिलान के लिए उपस्थित होंगे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अगर आप दरभंगा सदर से हैं तो 17 मार्च का आपका डेट यहाँ पर दिया गया है, 17 मार्च को आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। इसी के बाद अगर जाले की बात करें तो 18 मार्च। इसके बाद आपका आता है 50 तो 19 मार्च को आप जाएंगे। इसके बाद किरतपुर का है 20 मार्च को। उसके बाद आपका कुशेश्वर धाम पूर्वी 21 मार्च को। कुशेश्वर धाम आपका 22 मार्च है। अगर आप पूर्वी में हैं कुशेश्वर धाम पूर्वी तो 21 मार्च को जाएंगे। कुशेश्वर धाम वाले 22 मार्च को जाएंगे। अलीनगर वाले 23 मार्च को जाएंगे। इसी तरह आपका अगर सिंहवाड़ा है तो आप 24 मार्च को जाएंगे और तारडी से संबंधित है तो 25 मार्च को आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। तो ये सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को थंब इम्प्रेशन एवं IRIS रिकॉग्निशन का मिलान करने हेतु उनका मूल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राप्त किए गए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड से संबंधित अंकन तथा शिक्षक अभ्यर्थी का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, प्रवेश पत्र संख्या, रोल नंबर, परीक्षा की तिथि प्रखंडवार पंजी में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। संधारित पंजी में प्रवेश पत्र प्राप्त करने के उपरांत शिक्षक अभ्यर्थी का हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा देने के पश्चात प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में उनका थंब इम्प्रेशन एवं IRIS रिकॉग्निशन नहीं कराया जाएगा।
ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जाना अनिवार्य रूप से है, और यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपका सिग्नेचर हो, चाहे आपका मूल प्रमाण पत्र हो, वो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको देना होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें सीरियसली लेना चाहिए, ये आप लोगों के लिए अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दरभंगा जिला से संबंधित, आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित है, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी खतरे में है, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक डाटा जारी किया है जिसमें बताया गया है जो डुप्लीकेट कैंडिडेट्स हैं उनको इस नौकरी से जो है हटाया जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है जो आपका सेम जो टेट रोल नंबर है, जो टीईटी दिया था अभ्यर्थियों ने, सेम कैंडिडेट सेम स्कूल, यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अररिया में सेम टीईटी रोल नंबर सेम कैंडिडेट, यहाँ पर अररिया में मतलब 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक ही रोल नंबर से सीटेड टेट पास किए हैं और एक ही स्कूल में है। तो मतलब 14 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक ही टेट के सर्टिफिकेट पर 14 अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्त हैं। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर, तो ये डिफरेंट स्कूल में जो संख्या है सेम टेट रोल नंबर वाले कैंडिडेट की, वो 22 है। वहीं पर हम बात करें कि सेम टेट रोल नंबर डिफरेंट कैंडिडेट डिफरेंट स्कूल में, तो ये आप देख सकते हैं 2 है। टोटल डुप्लीकेट जो एप्लीकेशन है अररिया से वो 38 है। तो आप देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जा रही है और इनको हटाया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए सर्वाधिक अगर हम बात करें तो ये नवादा का है। ये आप नवादा का देख सकते हैं, नवादा में 79 ऐसे शिक्षक हैं जो डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके बाद अगर हम पटना की बात करें, बिहार की राजधानी पटना, जहां पर 55 ऐसे डुप्लीकेट अभ्यर्थी हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद हम समस्तीपुर भी इससे अछूता नहीं है। समस्तीपुर में आप देख सकते हैं ऐसे 53 अभ्यर्थी हैं जो डुप्लीकेट पाए गए हैं। बाकी के डाटा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक एक करके यहाँ पर बताऊँ तो देखिए, अररिया से आपके टोटल 38 है। अरवल से आप देख सकते हैं 30 डुप्लीकेट कैंडिडेट है। औरंगाबाद की बात करें तो 24 है। और इसके बाद बांका की बात करूं तो यहाँ पर आपका बांका हो गया 52। इसके बाद बेगूसराय की बात करूं तो 39 कैंडिडेट है। भागलपुर में 33 डुप्लीकेट कैंडिडेट है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर भोजपुर की बात करूं तो भोजपुर में 37 कैंडिडेट है। बक्सर में 29। दरभंगा की बात करूं तो 56 है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 20। इसी तरह गया की बात करें तो 56 और गोपालगंज की बात करें तो 30। जमुई की बात करें तो 35 डुप्लीकेट कैंडिडेट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जहानाबाद, देखिए जहानाबाद में 51 डुप्लीकेट यहाँ पर कैंडिडेट है। कैमूर की बात करें तो 5। कटिहार की बात करें 17। इसके बाद खगड़िया की बात करें तो 13। किशनगंज की बात करें तो 17। वहीं पर लखीसराय की बात करें तो 10 डुप्लीकेट कैंडिडेट है। मधेपुरा की बात करें तो 28 है। मधुबनी की बात करें तो 36 है। यहाँ पर मुंगेर की बात करें तो यहाँ पर 29 कैंडिडेट है। मुजफ्फरपुर में देखिए 58 कैंडिडेट है जो डुप्लीकेट है। इनको हटाया जाएगा और इनके जगह पर जो योग्य कैंडिडेट है उनकी रिक्ति की जाएगी। इसी तरह से देखिए, अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा में देखिए बिल्कुल 40 जो है यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो डुप्लीकेट पाए गए हैं। और इसके बाद नवादा की बात करें तो 79 सबसे ज़्यादा यहीं पर है। पटना में हमने बात कर ही लिया 55। पूर्णिया की बात करें तो 35। रोहतास में 25। सहरसा की बात करें तो 18 यहाँ पर भी पाए गए। समस्तीपुर में 53 हमने बात कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारण की बात करें तो सारण में 22 है। शेखपुरा की बात करें तो 28। सीहोर की बात करें तो 5। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर 16 कैंडिडेट है। सिवान में देखिए 41 कैंडिडेट है। सुपौल की बात करें तो 12। और वहीं पर वैशाली में बात करें तो 18 कैंडिडेट है। वेस्ट चंपारण की बात करें तो 15 है। तो टोटल यहाँ पर जो फर्जी कैंडिडेट है वो 1205 पाए गए हैं और इनको 100% जो है पद मुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर जो योग्य कैंडिडेट है उनको यहाँ पर
दिया जाएगा, इनको ये पद दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सक्षमता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।